मैं BWC वाला, आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास आप देख रहे हैं। और मैं आपसे 10-5 मिनट में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझा के जाऊंगा और आपको फील करा के जाऊंगा। समझाने वाली बात तो दूर रखें और याद करने का कोई चांस नहीं बनता है। हम सिर्फ आपको जबानी समझाने का काम करेंगे और आपके कानों तक हमारी आवाज़ जरूर गूंजेगी। अगर शोर शराबा हो रहा है तो अपने चारों तरफ जो ये छोटे छोटे बालवीर आवाज़ें कर रहे हैं उनकी आवाज़ों को जरा क्लोज करवाएं, कानों में एयरफोन लगा लें और फिर उसके बाद में वीडियो देखने की कोशिश करें। मैं BWC वाला। और पढ़ क्या रहे हैं आप? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों के बारे में हम जान रहे हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लाइफ के साथ में क्या यूजफुल है और कौन से हार्मफुल है, इनके बारे में हमको समझना है। ये कहाँ पाए जाते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस। हाल ही में एक वायरस आया था, उसका नाम तुमको पता है, कोविड-19। अभी उसके प्रकोप से भारत में बहुत सारे लोग परेशान हुए और बहुतों की जान चली गई इस वायरस के माध्यम से। तो इसके बारे में धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। हम बात करने जा रहे हैं आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी सुन ले। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हर जगह पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसको नोट करते रहिएगा एक एक पॉइंट। ये कहाँ पर? हर जगह पाए जाते हैं। एक मुट्ठी अगर तुम मिट्टी लेते हो तो लाखों अरबों बैक्टीरिया उस मिट्टी के अंदर होते हैं। ये वाटर में भी पाए जाते हैं और ये मिट्टी में भी पाए जाते हैं। अब वाटर और मिट्टी में अगर पाए जाते हैं तो समझ जाओ कि ये हर जगह पाए जाते हैं। ये पानी के अंदर भी है, जमीन के अंदर भी है, धूल कण में भी है। और अगर हम बात कर ले जैसे कोई भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं तो सब में क्या होता है? बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हमारे माउथ से जो लार यानी कि जो थूकते हो अगर उसमें भी क्या है? बैक्टीरिया है। हमारी बॉडी को स्पर्श करते हुए जो बैक्टीरिया निकलते हैं वो हमको दिखाई नहीं देते क्योंकि ये हमारी आंखों के जो हमारी आंखों पे लगा हुआ आंखों में बता रहे हैं, आंखों पे चश्मे नहीं लगे होते। हमारी आंखें जो हमारे माउथ के ऊपर लगी हुई है, इन आंखों से हम उनको नहीं देख सकते हैं। किसी जो है मैकेनिकल चीज का हम सहारा लेंगे और फिर उसके बाद में इन बैक्टीरिया को हम देख पाएंगे। वो मैकेनिकल चीज है क्या चीज, उसके बारे में हम जानते हैं। वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी से हम इसको बैक्टीरिया को देख सकते हैं और ये बैक्टीरिया हर जगह अवेलेबल होते हैं। ये डिजर्ट में भी सरवाइव कर सकते हैं, कोल्डनेस में भी सरवाइव कर सकते हैं, यानी ठंडी वाली जगहों पे भी क्या कर सकते हैं? ये सरवाइव कर सकते हैं। अगर कोई लवड़ी क्षेत्र है यानी कि साल्टी क्षेत्र है उसमें भी क्या होते हैं? ये सरवाइव कर लेते हैं। यहाँ तक कि एनिमल के पेट में भी ये सरवाइव कर लेते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो ये रूमिनेंट जो जुगाली करने वाले एनिमल होते हैं इनकी क्या होती है? जो आंत होती है, आंत में जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वहां पर भी ये जीवित रहते हैं। आप देखे होंगे कि अगर कोई भी गर्म चीज होती है, गर्म चीज में भी क्या होते हैं? ये अपना डिजर्व कर लेते हैं। कौन? बैक्टीरिया। जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो दूध के अंदर पाया जाता है, दूध से क्या बना देता है? दही बना देता है। वहां पर भी दूध को गर्म करते हो, गर्म करने के बाद में दही बनता है। तो वहां पर क्या है? ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि बैक्टीरिया ये हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं। और एक साइंटिस्ट ने इनके बारे में खोज के हमको बताया था, उस साइंटिस्ट का हम नाम लिखते हैं हाईलैंड का साइंटिस्ट, यानी वो हाईलैंड का साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक हाईलैंड के साइंटिस्ट 1732 की बात करते हैं। 1723 यानी 1632 से लेकर के 1723 तक। 1632 इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में हमको खूब अच्छे तरीके से बताया। एक साइंटिस्ट और आया जिसका नाम था लुईस पास्चर था। उन्होंने बताया भाई बैक्टीरिया जो होते हैं ये बैक्टीरिया अधिकांश जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा। अधिकांश रोग जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे देखे होंगे किसी को खांसी, जुकाम, बुखार, इस प्रकार के जो हमारी बॉडी के साथ में जो बीमारियां डिसीज होती हैं वो कैसे होती हैं? वो
अक्सर करके यार बैक्टीरिया से होती है, और तुमको पता ही होगा बैक्टीरिया बहुत घातक होते हैं, इतना तुम समझ लो। अगर बैक्टीरिया से बचोगे नहीं, हाथ पाँव अगर साफ नहीं रखोगे तो फिर बीमार पड़ जाओगे, इतना ध्यान रखना है। तो बैक्टीरिया को क्या करना है, खाना खाने से पहले अपने हाथ को धोना है, साफ सुथरा रहना है, अपनी बॉडी को फ्रेश रखे, क्योंकि अगर तुम बॉडी को फ्रेश रख सकते हो तभी तुम क्या कर सकते हो, अपनी ग्रो करवा सकते हो अपनी बॉडी की। अगर बॉडी ही कि तुम फूहर बने घूम रहे हो, इधर उधर मिट्टी लगी हुई है, कहीं इधर खुजला रहे हो कहीं उधर खुजला रहे हो, तो फिर क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि बैक्टीरिया हर जगह सर्वाइव होते हैं। इसलिए थोड़ा सा बच के रहिएगा इन बैक्टीरिया से, क्योंकि बैक्टीरिया अगर ये घातक हो जाते हैं शरीर पर, बीमारियां बहुत सारी उत्पन्न कर देते हैं। और इनका क्या होता है, हाई अनुकूलता इनके अंदर होती है। क्या होती है, हाई उच्च अनुकूलता होती है। क्या होती है, उच्च अनुकूलता इनके अंदर पाई जाती है। उच्च अनुकूलता पाई जाती है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर उच्च अनुकूलता पाई जाती है। ये हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं, ये गर्म जगह पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और ठंडी जगह पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। इनको क्या होता है, कोल्डनेस और हॉटनेस, ये हर जगह क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। कौन, बैक्टीरिया, ये हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ये मृत सड़े गले पदार्थों पर, ये क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। ये क्या होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। सड़े गले पदार्थों पर क्या करते हैं, अपना भोजन कर सकते हैं। और माइक्रोब जो होते हैं ये स्वयं अपने आप के चारों तरफ क्या कर लेते हैं, एक कठोर सा, एक दृढ़ एक कवर बना लेते हैं, एक कवच बना लेते हैं, जिससे क्या करते हैं, अपने आप को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अपने चारों तरफ एक कवर बना लेते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं, जो बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति होता है उसकी जो मान लेते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, जो पॉटी निकलती है, उस पॉटी में भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये सर्वाइव कर देते हैं। तो ध्यान रखें कि यहाँ तक कि पेट के अंदर अगर 1 से 2 दिन तक पेट में खाना भी रहता है और वो अनडाइजेस्टेड फूड में तब्दील होता है, उसमें से अच्छी चीज़ें निकाल ली जाती है, और बीमार व्यक्ति अगर कोई है तो उसकी जो है पॉटी में, उसके बल में भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। वो कौन से बैक्टीरिया है उनके बारे में हम जानेंगे। और ये यूनिसेलुलर होते हैं, बल्कि ना कि मल्टी सेलुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। दिस इज बैक्टीरिया, सिंपल बैक्टीरिया के बारे में हम जानेंगे। वो कौन से बैक्टीरिया है, दिस इज बैक्टीरिया, सिंपल बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया के बारे में हम जानते हैं। और उन्हीं बैक्टीरिया को हमको आज पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं, थोड़ा सा मिटा दें हर साइड में, कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे बैक्टीरिया, एक नंबर तो बैक्टीरिया। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो एल्गी। थर्ड नंबर की अगर हम बात करते हैं, एल्गी हो गया। फिर उसके बाद थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो फंजाई, फंगी जिसको बोलते हैं उसको हम फंजाई भी बोलते हैं। और फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ होते हैं। और फिर उसके बाद में अगर हम लास्ट में फिफ्थ नंबर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वायरस भी आते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये माइक्रोब्स। ये कौन सी चीजें हैं, ये माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन्हीं को हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव बोलते हैं। बैक्टीरिया, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी को फायदा भी करते हैं, यानी यूजफुल भी होते हैं, और हार्मफुल होते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान कर जाए, जिससे हमको तकलीफ होने लगे। और फायदा वो चीजें करती हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे तरीके से हम उसको यूज कर सके, वो हमारे जीवन के साथ, हमारी बॉडी के साथ में जुड़े रहे, उनको क्या कहते हैं, वो हमारे लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं। एल्गी की बात करें तो एल्गी भी ऐसा ही है, कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ लाभदायक होते हैं। फंजाई की अगर हम बात करते हैं तो कुछ खाने वाले होते हैं और कुछ नहीं खाने वाले होते हैं। प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ एनिमल्स है। वायरस की बात करें तो वायरस तो सब खतरनाक ही वायरस होते हैं, वायरस हमारे किसी काम में नहीं आने वाले हैं। दिस इज बैक्टीरिया, सिंपल बैक्टीरिया। आज हम समझेंगे इस बैक्टीरिया के बारे में, और ये कैसा बैक्टीरिया है, ये सिंपल बैक्टीरिया है। इसके अंदर प्रोटोजोआ की बात नहीं होगी, इसके अंदर एल्गी की बात नहीं होगी, इसके अंदर फंजाई की बात नहीं होगी, इसके अंदर वायरस की बात नहीं होगी, किसी की बात नहीं होगी। ओनली फॉर, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होगी, बैक्टीरिया की बात करेंगे। और वो बैक्टीरिया जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, इस प्रकार के बैक्टीरिया जो सिंपल टाइप के बैक्टीरिया थे, इनके बारे में हम बात करनी है।
इनका हैबिटाट समझना है, शेप एंड साइज समझना है और किस प्रकार के पाए जाते हैं। देखो अभी हम बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया नहीं, हम यहाँ पर ना यूग्लिना का डिस्कस करेंगे ना पैरामीशियम का डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ इनकी शेप के बारे में, इनके साइज के बारे में, किस प्रकार से इनके जो है ये बैक्टीरिया के शेप और साइज, हैबिटाट जैसे कोकस, बेसिलाई और इसके अलावा स्पाइरुला और इसके अलावा विब्रियो, इस प्रकार के जो कॉमा लाइक थे, दंडाकार थे, राउंड शेप थे, इस प्रकार के जो छड़ के आकार के थे, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। और वो जो यूग्लिना, पैरामीशियम और जो अमीबा है, इनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे खूब अच्छी तरीके से एक एक। इस टॉपिक में तो मैं बिल्कुल कंफर्म आपको बता सकता हूँ, इस चैप्टर में मैं आपको बिल्कुल हीरो बना के रखूंगा। बस ये है कि हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तभी आप बनेंगे हीरो इस चैप्टर के। तो आइए हम बात करेंगे आज बैक्टीरिया के बारे में, और इसका कोई काम नहीं बचा है हमारे बोर्ड पे, तो इसको हम मिटाते हैं, इसको यहाँ से करते हैं खत्म। और अब हमारे साथ में तैयार हो जाए, ठंड बहुत है, कोई लोग नहाने की कोशिश ना करें। नहाओगे, स्नान करोगे तो कपड़े उतारने पड़ेंगे और ठंड लग जाएगी तो जुकाम भी आ जाएगा। इसलिए 6 महीने बिल्कुल कोई नहीं नहाएगा, कोई भी बिल्कुल नहीं नहाएगा। हेडिंग डाल ले बैक्टीरिया बीचों बीच में। चले अब इमोशनल हो जाए और हमारे टॉपिक के साथ में जुड़े। हेडिंग डाल ले बीचों बीच में बैक्टीरिया, जीवाणु। जीवाणुओं के बारे में बात करते हैं। जीवाणु कितने प्रकार के? दिस इज बैक्टीरिया, सिंपल बैक्टीरिया है। ये कैसा बैक्टीरिया है? सिंपल बैक्टीरिया की बात करेंगे और इसके हम निवास की बात करते हैं, इसके हैबिटाट की बात करते हैं या हैबिट की बात करते हैं। इसके हम निवास यानी कि हैबिट के बारे में बात करते हैं। हैबिट, ये कहां पर पाया जाता है, कहां पर सर्वाइव करता है? तो ये हर जगह सर्वाइव कर सकता है, ये हर जगह जी सकता है, जैसे वाटर और सॉइल। यहां पर हम लिख देते हैं सॉइल, वाटर, सॉइल का वाटर। अगर हम इसकी और सी कुछ थोड़ी सी बात करें कि और कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं इनके शेप के बारे में, तो आप समझ सकते हैं ये सॉइल में, मिट्टी में पाए जा सकते हैं, वाटर में पाए सकते हैं, और क्या होता है खाने वाली चीज़ों में भी पाए जा सकते हैं। हमारे आस पड़ोस जो गंदी चीज़ें हैं उनके अंदर भी पाए जा सकते हैं, जैसे तालाब, झरना, झील, ये सब क्या है? वाटर ही तो, वाटर के अंदर पाए गए यानी हर जगह, और धरती के अंदर यानी मिट्टी में पाए गए तो मिट्टी में हर जगह हो जाते हैं। और इसके अलावा आदि यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और पाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं शेप और साइज की बात करें तो इसका शेप और साइज की बात करते हैं। शेप और साइज की बात करें तो शेप कितना होता है? 0.2 से लेकर के 0.2 से लेकर के 100 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, 100 माइक्रोन तक, 100 माइक्रोन तक हो सकती है इनकी जो है शेप और साइज की बात करें, हो सकती है, तक हो सकती है इनकी शेप और साइज। इनका साइज जो होता है वो 0.2 से लेकर के 100 माइक्रोन तक हो सकता है। और एक माइक्रोन में क्या होता है? 10⁻⁻�6 मीटर होता है। यानी कि 10 बनाने के बाद इसके आगे पॉइंट लगा दो, यहाँ पर 0.0, 1 2 3 4 5 6, इतना छोटा होता है कुछ इस प्रकार से पॉइंट, यानी कि -10⁶ मीटर का होता है। ठीक है, ये होता है शेप और साइज के बारे में। अब हम बात करेंगे शेप के आधार पर इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर? शेप के आधार पर इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। किसको? बैक्टीरिया को 4 भागों में। शेप के आधार पर, हम स्ट्रक्चर के आधार पर डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम शेप के आधार पर इसको डिवाइड कर रहे हैं कि इसको शेप के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वो भाग कौन से हैं? फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो यहां पर हम लिख देते हैं कोकस, कोकस। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम लिख देते हैं बेसिलाई। ध्यान से सुने, सॉरी, बेसिलाई। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम लिख देते हैं स्पाइरुला, स्पाइरुला।
और अगर हम बात करें फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर की अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं विब्रियो बोलते हैं, विब्रियो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करके लिख ले, ये क्वेश्चन नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, यानी अगर नीट का जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उनके लिए फेवरेट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया की शेप के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको याद रखना है कि 4 भागों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार नीट में पूछा जाता है। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, उसमें पूछा जाता है, एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिससे एमबीबीएस बनते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बनते हैं, आर्थोपेडिक बनते हैं। ये सब डॉक्टरों की जो लिस्ट होती है उसमें क्या होता है, ये उसी कैटेगरी के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और वही आपके सामने लिखा गया, शेप के आधार पर बैक्टीरिया को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो याद रखना है 4 भागों में। नंबर 1 बैसिलस, नंबर 2 बैसिलाई, नंबर 3 स्पाइरुला, और नंबर 4 की हम बात करें तो विब्रियो। कैसा? विब्रियो। ये जो कोकस होता है ये कैसा होता है, ये राउंड शेप होता है, ये भी ध्यान रखना है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। राउंड शेप मतलब गोलाकार का होता है। कैसा होता है? गोलाकार। इसका कैसा आकार है? गोलाकार। बैसिलस की अगर हम बात करें तो ये छड़ के आकार का होता है। कैसा होता है? ये छड़ के आकार का, छड़ के आकार का होता है। कौन? ये जो बैसिलाई होता है ये कैसा होता है? छड़ के आकार का होता है। स्पाइरुला की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं? स्पाइरल होते हैं। ये सांप जैसी स्ट्रक्चर होता है इनका। कैसा होता है? स्पाइरल मान सकते हैं इसको हम, स्पाइरल होता है। और अगर हम बात करें विब्रियो की, तो विब्रियो कैसा होता है? कामा लाइक होता है। कैसा होता है? कामा लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ध्यान रखना है। विब्रियो का कैसा स्ट्रक्चर होता है? कामा लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पाइरुला की कैसा स्ट्रक्चर होता है? स्पाइरल टाइप का, छड़ के आकार का, डंडा का, रॉड शेप किसका होता है? बैसिलाई का होता है। कोकस का राउंड शेप होता है। कैसा होता है? राउंड शेप। अगर देखना चाहते हैं तो आपके सामने वीडियो लगा हुआ है, फोटो, इसमें आप देख सकते हैं कि बैसिलाई यानी कोकस, बैसिलाई, स्पाइरुला, और स्पाइरुला के बाद में कौन सा है? विब्रियो है। ये किसके? बैक्टीरिया के शेप के आधार पर उसके स्ट्रक्चर दिए गए हैं। आप इनको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी पे बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं, और आप थोड़ा सा पानी नहीं पिया है तो पानी पी ले। अभी टाइम तो बहुत कुछ नहीं हुआ है, बस इतना ही मिला हुआ है। इसको मिटा देते हैं। हेड डाले स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर हम बनाएंगे बैक्टीरिया का, किस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया आपने सेल प्रोकैरियोटिक यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। और क्या तुम बना लेते हो? प्रोकैरियोटिक जो प्राचीन सेल थी, जो प्राचीन कोशिका है, वो वीडियो बना लेते हो? उसका फोटो दे दिया जाए किसी किताब में यहाँ, तो क्या तुम उठाएंगे उसका जो है चित्र बना जाओ? अगर बना दोगे तो आपके सामने बना हुआ है स्ट्रक्चर, और इसको तुम बनाने की कोशिश करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हम जल्दी जल्दी से सीखते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो है स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया है। इसी तरीके से तुम थोड़ा सा जल्दी अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसको बना सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। ये तीनों सेलों को जब मिलाएंगे, यानी तीनों लेयर्स को जब मिला देंगे, तो इसको हम बोलेंगे इनोलोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनोलोग बोलते हैं। इसके बीचों बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जो होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। काहे का स्ट्रक्चर होता है? जिसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियाइड। जो बाहरी लेयर्स है इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। जो जिसको जो सेकंड वाली लेयर्स है उसको बोलेंगे हम सेल वॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल वॉल। जो ये लास्ट वाली सेल है, जो लेयर्स है, ये जो लास्ट वाली है, ये वाली नहीं, ये जो लास्ट वाली सेल है, जो लेयर्स है उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके चारों तरफ कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से भी लगे होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पुट्टी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं?
पुटी बोल देते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के लेयर्स के ऊपर लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर लेयर पे लगे होते हैं, उनको हम बोलते हैं पुटी बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से लगे होते हैं पुटी टाइप के। ये क्या करते हैं? दूसरे को चिपकाने का काम करते हैं और ये किसी भी स्थान से इसको क्या करते हैं? चिपकने का काम करवाते हैं। किसको? सेल्स को चिपकने का काम करवाते हैं। ये न्यूक्लियाइड होते हैं और इसमें क्या होते हैं? इसमें आरएनए, राइबोसोम्स, इस प्रकार के स्ट्रक्चर बने होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल, न्यूक्लियाइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें क्या होता है? इसमें राइबोसोम भी पाया जाते हैं। क्या पाया जाता है? इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, म्यूसोसोम पाया जाता है। राइबोसोम, राइबोसोम, और यही पे स्ट्रक्चर होते हैं मीजोसोम के होते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर होते हैं? मीजोसोम का स्ट्रक्चर होता है। मीजोसोम मतलब जो सांस लेने में इसको मदद करे, रेस्पिरेशन में मदद करे, उसको क्या बोलते हैं? मीजोसोम बोलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, और जो इसके अंदर एक मटेरियल पाया जाता है जो इसको ले चलने का काम करता है, उसको बोलते हैं फ्लैजिल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लैजिल्ला बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर एक पाया जाता है इसके अंदर, और उसको हम फ्लैजिल्ला बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उसको फ्लैजिल्ला बोलते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका नाम फ्लैजिल्ला। ये क्या करता है? इसको तैराने का काम करता है, यानी कि एक जगह से सेल को दूसरी जगह मूवमेंट कराने के लिए क्या होता है? फ्लैजिल्ला पाया जाता है इसके अंदर। और ये बनी क्या है कि इसकी लेयर्स होती है, लेयर इसकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन्स की बनी होती है। क्या की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है इसकी लेयर जो बनी होती है, बाहर लेयर्स पेप्टिडोग्लाइकॉन की होती है, और फिर उसके बाद सेल वॉल होती है, न्यूक्लियाइड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर न्यूक्लियाइड होता है। इसके अंदर एक और मटेरियल भरा होता है जो होता है जीवद्रव्य होता है। क्या होता है? जीवद्रव्य, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म बोला जाता है। तो इतना ध्यान रखना है। मीजोसोम, फ्लैजिल्ला, राइबोसोम्स, पेप्टिडोग्लाइकॉन्स और मीजोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर न्यूक्लियाइड, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स और इनोलोम, तीनों लेयर्स को मिलाकर के क्या बोलेंगे? इनोलोम बोलेंगे। जिससे चिपकती है किसी आधार से या किसी बेस से, उसको क्या बोल देते हैं? पुटी बोल देते हैं। उसकी सहायता से क्या करती है? सेल चिपक जाती है। इसके अलावा हम समझते हैं एक छोटा सा टॉपिक इसी में रह गया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, उसके एग्जाम्पल समझेंगे एक एक दो, और बस तुम्हारा लेक्चर यहीं पे होगा समाप्त। इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके पोषण के बारे में इसके हम पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे और रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। वो हमारा रहेगा नेक्स्ट टॉपिक। और हार्मफुल, यूजफुल जो बैक्टीरिया होंगे उनको हम समझेंगे उसी लेक्चर में, यानी कल वाले लेक्चर में। और अगर आपको लाइव देखना है तो शाम 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक हमारे चैनल पे बायोलॉजी वर्ड क्लास पे आइएगा। आपको लाइव कंटेंट मिलेगा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। जिस तरीके से मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है इसी तरीके को आपको कंप्लीट वीडियो देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट थोड़ा सा टॉपिक रहेगा 2 मिनट का, बस वेट कर ले। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, इसको मिटा दिया जाए सेल को। ये रफली बैक्टीरिया बनाया गया है, आप जरा इसको बनाइएगा तो देख करके बनाइएगा, और थोड़ा सही से स्ट्रक्चर बनाइएगा ताकि दूसरा कोई देखे तो उसका दिल लग जाए उस स्ट्रक्चर पे। ऐसा ना बनाए जैसे हमने बोर्ड में बना के रख दिया, तो तुम भी वैसा ही बना के रख दो। थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करें। मैंने सिर्फ नाम मात्र आपको समझाया है कि एक्चुअल में क्या क्या इसके अंदर होता है। तो उसको हम मिटाते हैं। अब हम करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। 2 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है, बस यहीं पे हम खत्म करेंगे इसको। ग्राम पॉजिटिव, और यहां पर हम लिख देते हैं ग्राम नेगेटिव। नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब प्लस, नेगेटिव का मतलब माइनस। ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया जिसपे कलर हो जाता है, जैसे एक कलर पाया जाता है पैराफिन, कुछ इस प्रकार से कलर पाते, उस कलर में क्या होता है, इनको डुबोया जाता है। जिन बैक्टीरिया पे कलर चढ़ जाता है या जो बैक्टीरिया कलर को
अवशोषित कर लेते हैं वह बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। वह बैक्टीरिया जो क्लर्ड को अवशोषित करके रंगीन हो जाते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल में एक तो स्टेफिलोकोकस होता है। कौन सा होता है? स्टेफिलोकोकस फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बैसिलाई लिख देते हैं। कौन सा होता है? बैसिलाई होता है। ये जो होते हैं बैक्टीरिया, ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम कौन सा होता है? क्लॉस्ट्रिडियम होता है। एक थर्ड नंबर पे क्लॉस्ट्रिडियम। ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। सारी बातें जो जल्दबाजी में निकल जाती है उस पर ध्यान नहीं देना है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, निशान आपके सामने लगे हुए। वह बैक्टीरिया जो क्लर्ड नहीं होते हैं, वह बैक्टीरिया जो क्लर्ड नहीं होते हैं, जो रंग विहीन हो जाते हैं, रंग विहीन हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उन्हें क्या कहते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। विब्रियो स्चेरिया एग्जाम्पल में अगर हम लिख दें तो इसका क्या क्या होता है? एक तो विब्रियो की बात करें, विब्रियो और स्चेरिया। थर्ड नंबर की अगर हम बात करते हैं, तीसरे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो साल्मोनेला। कौन सा होता है? साल्मोनेला। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है नीचे वाला तो मैं नाम बोल रहा हूं। एक तो विब्रियो होता है, दूसरा होता है स्चेरिया और तीसरा साल्मोनेला। इधर अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो ग्राम पॉजिटिव की जो बैक्टीरिया है एग्जाम्पल में इनकी बात करें तो स्टेफिलोकोकस होता है और दूसरा होता है बैसिलस, तीसरा होता है क्लॉस्ट्रिडियम। ये तीन प्रकार के एग्जाम्पल आपके सामने हमने रख दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन। हार्मफुल बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं और बहुत ही बारीकी से हम समझते हुए चलेंगे। और फिर इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे शैवाल के बारे में कि शैवाल का होते हैं, फंजाई का होते हैं और वायरस का होते हैं। प्रोटोजोआ के बारे में हम जानेंगे। सब कुछ समझते हुए चलेंगे आसान तरीके से। और ये चैनल आप ही के लिए है। अगर आपने सपना देखा है कि हमें कुछ करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कंटेंट को देखने की कोशिश करें। ये आपके लिए, हम सिर्फ आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसा मत समझिएगा कि मैं सिर्फ अपने लिए मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मेहनत करे थे। ऐसा तो नहीं है कि अपने लिए खाली मेहनत करे थे। या एक मेहनत, एक टॉपिक 20 मिनट का अगर है पढ़ाओगे यहाँ तो कम से कम 3 घंटा के ऊपर पढ़ाई पढ़ाते, तब जाके तैयार होते। और तुम लोग लेटे ऐसे पिक्चर तक देख रहे हो, खटाखट होगा, आगे बढ़ाई चले गए, सारी मेहनत में पानी फेर दी हो। अरे होगा उठाओ कलम का भी होगा, लिखने की कोशिश करो, तभी तो कुछ जान पाई हो। जब उसको लिखे हो तभी तो कुछ जान पाई हो कि ऐसे अडरम देखे जान जी हो, पूरा बायोडाटा ऐसे देख रही, मूवी चल रही है जैसे कोई कहानी चल रही हो। अरे होगा लिखो, कलम उठाओ, कॉपी उठाओ, फिर समझने की कोशिश करो ना, तभी तो समझ में आएगा। और जब नहीं लिखोगे, नहीं समझोगे तो कैसे आएगा? तो इसलिए मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, कॉपी पेन के साथ अपने टेबल पे बैठने की कोशिश करें और फिर उसके बाद लेक्चर को देखें कानों में ईयरफोन लगा करके। आपको एक एक बात समझ में आएगी कि बैक्टीरिया एक्चुअल में होते क्या है। नेक्स्ट
लेक्चर का वेट करें, आपके लिए कल 100% आपको मिलेगा। ऑल द बेस्ट। ये हमारा रहेगा पहला लेक्चर, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसी तरीके से इस पूरे चैप्टर को हम खल्लास करेंगे। और मैं BWC वाला, चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आपको ये कंटेंट जरूर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ऑल द